बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथ्स की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो नीचे हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर में लिख लूँगा एक दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के तहत हम यहाँ पे लगा लेंगे a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a से मुराद यहाँ पे पहली रकम 8 है और b से मुराद दूसरी रकम 3 आयोटा है। तो 8 का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab, a की जगह 8 आ गया और b की जगह 3 आयोटा यानी दूसरी टर्म आ गई, प्लस b स्क्वायर मतलब जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 टाइम्स 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 64 को हमने एज इट इज़ लिख लिया और 48 आयोटा को भी एज इट इज़। यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लिया। ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, साथ में 64 को एज इट इज़ नीचे उतार ले और 48 आयोटा को भी एज इट इज़। अब यहाँ पे जो 64 और -9 इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेंगे। देखें 64 में से -9 करें तो 55 आता है और साथ में आ जाएगा -48 आयोटा। तो इसमें जो रियल है वो 55 है। रियल से मुराद वो हिस्सा होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी से मुराद वो हिस्सा होता है जिसके साथ आयोटा लिखा होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास आ गया 55 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -48। साइन समेत आपने लिखना है। तो -48 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ चुका है इसका। पार्ट नंबर 2 है 5 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो 1 है। तो जब हम इसको उलट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली रकम को नीचे लिखेंगे तो इसकी जो पावर है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्योंकि -1 है, जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/5 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो पावर 1 होती है उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अब हमने ये देखा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 5 प्लस 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो होता है 5 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि जो आयोटा का साइन है ना वो तब्दील कर देना आपने, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आ जाता है 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर 1 जो है वो 5 माइनस 3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आ जाती है। जबकि नीचे जो है हमने अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 आयोटा का होल स्क्वायर होता है 9 आयोटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो है वो अब -1 मेंशन कर देंगे। ऊपर 5 माइनस 3 आयोटा ही चलेगा, जबकि नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 9, 1 टाइम्स 9, 25 में 9 जमा करें तो हमारे पास आता है इसका आंसर 34। तो ये हमने लिख दिया 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। अब ये जो 34 है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको हमने 5 के नीचे अलग लिख लेना है और 3 के नीचे अलग करके लिख लेना है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेटली मेंशन कर सके। तो 5/34 माइनस 3/34 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास आ चुका है ये वाला 5/34, क्योंकि ये जो है इसके साथ आयोटा का साइन ही है, जबकि ये जो आयोटा के साथ जो रकम है -3/34 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। तो इस सवाल में भी पार्ट नंबर 2 की तरह जो है हमारे पास पावर नेगेटिव में,
तो सबसे पहले इसको हम 1 के नीचे ले जाएंगे, जैसे ही 1 के नीचे लेके जाएंगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर इसकी पॉजिटिव हो चुकी है, तो अब हमने करना ये है कि नीचे वाली रकम क्योंकि उसमें आयोटा आ रहा है उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे से जो आयोटा की रकम है ये ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही हमने 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, यानी 4 + 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये आ गया 4 + 5 आयोटा। जबकि नीचे हमने अभी पिछले सवाल में भी फॉर्मूला लगाया a - b इंटू a + b, ये आ जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, यानी पहली रकम का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, जबकि 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है -1, तो यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मेंशन कर दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +25, 1 टाइम्स 25। तो यहाँ पे मैंने 16 + 25 लिख दिया। 16 में 25 जमा करें तो 41 आता है 41। अब हमने क्या करना है, ये जो 41 है ना इसको 4 के नीचे अलग और 5 के नीचे अलग लिखना है ताकि रियल और इमेजिनरी वाले पार्ट जो है ना वो सेपरेट हो जाए। रियल पार्ट हमारे पास आंसर आ चुका है 4/41 और इमेजिनरी आ चुका है 5/41। पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से पावर नेगेटिव है, इसको 1 के नीचे ले जाएं। जैसे ही 1 के नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर को मेंशन करना है क्योंकि पावर 1 नहीं है, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी पावर जब भी हो अलजेब्रा में तो उसको हम मेंशन करते हैं। तो 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। और पार्ट नंबर 1 में हमने एक फॉर्मूला भी लगाया था a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। a की जगह पे हम पहली वाली रकम लिखेंगे यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ऐसे ही आ गया। a की जगह पहली रकम 4 और b की जगह दूसरी रकम यानी 3 आयोटा प्लस b²। b² से मुराद यहाँ पे दूसरी रकम है यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 4 बार 8, 8 3 बार 24, साथ में क्या आएगा आयोटा, और ये माइनस का साइन आ गया। आगे प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह हम -1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मेंशन कर दिया है। ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। तो अब ये रियल वाला रियल में हल हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है, साथ में 24 आयोटा को हम एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, इस फ्रैक्शन में आयोटा की रकम नीचे आ रही है। जब भी आयोटा की रकम नीचे आएगी हमने उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज से मुराद ये होता है कि हमने उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह करेंगे कि 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब आयोटा का साइन आपने तब्दील करना होता है। यहाँ देखिए 7, उसके आगे -24 आयोटा है तो माइनस को चेंज करके आपने प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 7 + 24 आयोटा ऊपर आ गया और नीचे भी। अब ऊपर यहाँ पे 1 है, 1 जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई है उसको वैसे लिखते हैं। तो 1 को अगर हमने 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे यही लिख दिया 7 + 24 आयोटा। जबकि नीचे हमने फॉर्मूला लगाया अलजेब्रा का a - b इंटू a + b, ये बराबर होता है a² - b² के। तो a² से मुराद यानी पहली रकम 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी दूसरी रकम 24 आयोटा का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 49 और जबकि 24 का स्क्वायर होता है 576। आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ऊपर आ जाएगा, जबकि नीचे 49 माइनस माइनस प्लस 576, 1 टाइम्स 576। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 625 डिनोमिनेटर में। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको 7 के नीचे अलग और 24 के नीचे हम अलग लिखेंगे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए। रियल पार्ट आ गया 7/625, इमेजिनरी पार्ट आ गया जो आयोटा के साथ नंबर है यानी 24/625। पांचवा पार्ट है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर -1। तो जब भी पावर नेगेटिव हो आपने क्या करना है, जो अंदर फ्रैक्शन है उसको उल्ट कर दे, रेसिप्रोकल कर दे। ऊपर वाली रकम नीचे
नीचे वाली रकम ऊपर लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया 4 + 3 आयोटा ऊपर लिख दिया और 3 + 2 आयोटा जो सवाल में ऊपर था उसको हमने नीचे कर दिया। पावर क्या हो गई, माइनस थी पहले, अब पॉजिटिव हो गई। अब पावर 1 जो होती है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, नीचे आयोटा आ रहा है, अब हम उसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि नीचे से जो आयोटा है ना ये ख़त्म हो जाए। देखिए ये जो फ्रैक्शन है इसके नीचे आयोटा आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करना है। नीचे लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो बनता है 3 - 2 आयोटा। आयोटा का साइन तब्दील करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर यहाँ पे देखें 4 + 3 आयोटा और इधर क्या है 3 - 2 आयोटा। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 12। 4 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, साथ में आयोटा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम्स 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आता है आयोटा स्क्वायर। जबकि नीचे हमने फॉर्मूला लगाना है ये वाला जो लगाया था अभी पीछे, a - b × a + b = a² - b²। तो पहली रकम का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 12 एज इट इज लिख दिया। अब ये दो रकमें आयोटा वाली है तो इनको हल करें, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 बचता है और साथ में आयोटा आ जाएगा। और बड़ा नंबर इसमें से 9 है, उसके साथ कौन सा साइन है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखना है। -6 लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया। नीचे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 6 1 टाइम्स 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 + आयोटा + 6 और नीचे 9 - 4 × आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऊपर 12 में 6 जमा करें, रियल वाला नंबर रियल में प्लस करें तो आता है 18 और साथ में प्लस आयोटा। अब 9 जमा 4 होता है अब 9 + 4 होता है 13। इस 13 को हम 18 के नीचे सेपरेट और इस आयोटा के नीचे अलग से लिखेंगे। देखिए 18 के नीचे 13 अलग लिख दिया, प्लस इस आयोटा के पीछे कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है 1। तो हमने क्या किया, इस 1 के नीचे 13 को हमने सेपरेटली लिख दिया ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग आंसर में बता सकें। तो रियल आ गया 18/13 और इमेजिनरी आयोटा के साथ वाला नंबर होता है 1/13। पार्ट नंबर 6 है 2 - आयोटा / 2 + आयोटा की पावर -2। तो पहले इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, उसके लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखें और जो न्यूमरेटर है उसको नीचे, यानी आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो मैंने 2 + आयोटा को ऊपर लिख दिया, 2 - आयोटा को नीचे लिख दिया, तो पावर क्या हो गई पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो पावर है ना ये सेपरेट 2 + आयोटा को अलग से दे दे और नीचे 2 - आयोटा को अलग से दे दे, क्योंकि ये जो पावर है ना ये दोनों के ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले को अलग पावर दे देते हैं और नीचे वाले को अलग दे देते हैं, ताकि ऊपर वाले और नीचे वाले के ऊपर हम अलहदा से जो है ना फॉर्मूला लगा सकें। तो ऊपर हमारे पास है 2 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a² + 2ab + b²। a की जगह पे आ जाएगा पहली रकम 2 और यहाँ पे आ गया 2ab, तो ये आ गया 2 × a की जगह 2 आएगा, b की जगह दूसरी रकम आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा लिखेंगे, साथ में है प्लस b² की जगह पे आएगा दूसरी रकम यानी आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a² - 2ab + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a की जगह 2 आ जाएगा और b की जगह पे आयोटा, और ये हमने फॉर्मूला नीचे भी लगा दिया। ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 टाइम्स 4, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर होता है। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 टाइम्स 4, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऊपर जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह भी -1 लिखेंगे और नीचे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह भी हमने क्या लिखना है -1। 4 - 1 करें तो 3 आता है और साथ में क्या आ गया ऊपर +4 आयोटा। नीचे 4 - 1 करें 3 और साथ में क्या आ जाएगा -4 आयोटा। अब ये नीचे आयोटा की रकम आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 - 4 आयोटा जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी 3 + 4 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब आप ऊपर देखें 3 + 4 आयोटा
और इधर भी क्या है 3 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12 और साथ में आयोटा प्लस 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 4 4 टाइम्स 16 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अलजेब्रा का हम लोग काफ़ी दफ़ा लगा चुके हैं। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ऊपर 9 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को ऐड कर दें, 12 में 12 ऐड करें तो आता है 24, साथ में क्या आएगा आयोटा प्लस 16। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया, जबकि नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 में 16 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। ऊपर हमने इस 9 में से इस 16 को माइनस करना है, क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे 24 आयोटा को। तो 9 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आता है -7। तो ये आ गया हमारे पास -7 प्लस 24 आयोटा ऊपर, जबकि 9 + 16 होता है 25। इस 25 को -7 के नीचे अलग और इस 24 के नीचे अलग लिखेंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी वो अलग हम लोग मेंशन कर सके। तो रियल पार्ट आ चुका है -7/25, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आंसर आ चुका है 24/25। पार्ट नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो पावर है ये देखना है आपने कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाली को अलग पावर दे दे और नीचे वाली रकम को अलग पावर दे दे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो हमने फॉर्मूला लगाया a² - 2ab + b², जबकि नीचे हमने फॉर्मूला लगाया a² + 2ab + b²। तो a की जगह पे हमने पहली रकम लिखनी है यानी 1 लिखा और b की जगह 2 आयोटा लिख दिया। नीचे हमने a की जगह 1 लिखा और b की जगह पे आयोटा लिख दिया। इस 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 टाइम्स 4 आयोटा आ जाएगा और 2 आयोटा का होल स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर, जबकि नीचे 1 का स्क्वायर 1 और जबकि नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 इंटू आयोटा होता है 2 आयोटा, जबकि आयोटा का होल स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1 - 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह हम -1 लिख देंगे। बाकी 1 - 4 आयोटा को हमने ऐसे ही उतार लिया और +4 को भी ऐसे ही उतार लिया। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया -1। नीचे 1 + 2 आयोटा और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया -1। ये +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह गया खाली 2 आयोटा। ऊपर 1 - 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 एक बार 4, एक में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है -3, साथ में क्या आएगा -4 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है 2 आयोटा। तो अब हमारे पास नीचे आयोटा आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। जब आयोटा वाली सिंगल एक ही टर्म होना तो बस आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ऊपर जब मैं इन दो रकमों को बारी बारी आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा, और -4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -4 आयोटा स्क्वायर, जबकि नीचे 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर फिर से आयोटा स्क्वायर और नीचे भी आयोटा स्क्वायर आया, इसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे। तो -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो -3 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 एक बार 4, जबकि नीचे 2 एक बार 2 और साथ में क्या आएगा माइनस। तो ये मैंने -3 के नीचे -2 को सेपरेट लिख लिया और 4 के नीचे भी -2 को अलग से लिख लिया। ऊपर नीचे माइनस का साइन ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 आयोटा, जबकि ये प्लस और ये माइनस मिलके हो गया माइनस, और 4/2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 2। तो हमारे पास जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया, सिर्फ इसको अरेंज करने की देरी है। तो पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है, पहले तरतीब से उसको लिखेंगे -2,
और बाद में आयोटा वाली रकम यानी 3/2 आयोटा, इसके साथ कोई साइन नहीं है पीछे, तो कौन सा है, प्लस का। तो -2 + 3/2 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। इसमें से रियल पार्ट वो है -2 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली रकम वो क्या है, 3/2। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने मेंशन कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। तो हमने नीचे लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हर पार्ट में दो दो दी गई हैं हमें लीनियर इक्वेशंस, और इनके जो कोफिशिएंट्स है वो हम देख रहे हैं कि आयोटा की शक्ल में यानी कम्प्लेक्स में। तो हमने यहाँ पे W और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में ही पेपर में आएगा, क्योंकि ये थोड़े से ज़रा लेंथी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं इनको नंबरिंग कर दें। पहली को हमने नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन में से मैंने यहाँ पे W की वैल्यू निकाली है। तो W की वैल्यू कैसे निकाली है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा मेंशन किया है, वैसे ही 2 - आयोटा इंटू Z माइनस W इक्वल्स -1 + आयोटा। यानी इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा मैंने लिखा है। अब यहाँ से मैं W की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखिए ये -W इसको इस तरफ ले आए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 इधर आके +1, और ये प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा। तो ये आ गई मेरे पास, देखे इक्वेशन नंबर 2 थी, वहाँ से मैंने W की वैल्यू निकाली, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने कहना इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये आई है Z की टर्म्स में, मतलब आई तो है वैल्यू W की, लेकिन Z की तर्ज में आई है। तो अब हम इसको, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू निकाली है ना, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट W = 2 - आयोटा Z + 1 - आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से W की कीमत निकाली है तो 1 में पुट करनी है। तो जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में W है उसकी जगह पे ये कीमत लिखनी है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा लिखे, 3Z + 2 + आयोटा W = 11 - आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें जहाँ पे W है उसकी जगह पे ये आपने सारी कीमत लिखनी है। 3Z को ऐसे लिख दिया, +2 + आयोटा को भी लिख दिया, आगे W आ रहा है, इसकी जगह पे ये वाली सारी वैल्यू लिख दिया, 2 - आयोटा इंटू Z + 1 - आयोटा, ब्रैकेट बंद कर दे, इक्वल्स 11 - आयोटा। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3Z ऐसे ही आ गया, 2 + आयोटा को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली रकम से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाली रकम से। तो ये देखें 2 + आयोटा को 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया, साथ में Z लिख दिया, प्लस 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 होता है। 2 + आयोटा को 1 - आयोटा से ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने इसको ब्रैकेट में ही रखा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वल की दूसरी तरफ मेरे पास है 11 - आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आए, 3Z ऐसे ही उतर आएगा, प्लस भी आ गया। अब ये देखें ये जो दो ब्रैकेट है इसमें रकमें सेम है, फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा A + B × A - B। वो फॉर्मूला होता है A² - B²। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ना है कि इस पे फॉर्मूला भी लग सकता है। तो जब फॉर्मूला लग सकता है तो काम आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2² - आयोटा का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया बाहर Z प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, तो 2 1 × 2, 2 × - आयोटा -2 आयोटा, आयोटा 1 × आयोटा प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा टाइम्स होता है आयोटा स्क्वायर, और साथ में इक्वल के बाद है 11 - आयोटा, उसको एज इट इज़ लिख दिया। 3Z ऐसे ही आ गया, प्लस आ गया 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है, साथ में आ गया Z + 2। इन दो टर्म्स को सॉल्व करें, -2 आयोटा और 1 आयोटा, ये होता है -1, -2 + 1 होता है -1। आगे ये माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, ब्रैकेट के अंदर लिख लें, आगे इक्वल लगा के 11 - आयोटा को मेंशन कर दें। नेक्स्ट स्टेप है 3Z ऐसे ही आ गया, 4 आ गया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा है, Z लिखा है, आगे 2 - आयोटा, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1 = 11 - आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो माइनस और ये माइनस है मिलके प्लस हो जाएगा, और 4 + 1
जेड, आगे 2 माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, देखें जो जेड वाली रकमें ना इनको एक तरफ करके बाकी सारी रकमों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये 3z आ गया, 4 + 1 5, साथ में z, इस 2 माइनस आयोटा और प्लस 1 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया। दूसरी तरफ था पहले से 11 माइनस आयोटा, ये इधर आके 2 माइनस हो गया, माइनस आयोटा इधर आके प्लस हो गया और प्लस 1 इधर आके -1 हो गया। इन तीनों रकमों के इक्वल की दूसरी तरफ आके साइन तब्दील कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये आयोटा और ये आयोटा प्लस माइनस है, कट जाएगा। 11 में से 2 माइनस करें 9, 9 में से 1 निकालें 8। यहाँ पे ये दोनों z में टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर दे। 5 में 3 प्लस करें कितना आता है 8। ये 8 इधर z से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 और 8 की कटिंग हो जाएगी, तो z का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब ये जो z का आंसर आया ना 1, इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 3, जो शुरू में हमने इक्वेशन नंबर 2 से w की कीमत निकाली थी ना, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा था, इस z की कीमत को इसमें पुट करके w की कीमत निकालनी है। तो यहाँ मेंशन कर दिया पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तीसरी इक्वेशन में z की जगह पे हमने क्या रखना है 1। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 एक दफ़ा लिख ले, w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा। इस z की जगह पे 1 लिख दे। कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आ जाती है। तो 2 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 2 माइनस आयोटा। आगे है 1 माइनस आयोटा। 2 + 1, रियल को रियल में ऐड करें, 2 + 1 होता है 3, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा होता है -2 आयोटा, क्योंकि इस आयोटा के पीछे भी 1 है और इस आयोटा के पीछे भी 1 है। तो -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2 आयोटा। तो w का आंसर भी आ गया 3 - 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 2z + 3 + आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा आसान कौन सी इक्वेशन है जिसमें से हम z या w की वैल्यू निकाल सकें। तो इस दफ़ा अगर मैं गौर करूं तो पहली इक्वेशन ज़्यादा आसान है। देखिए z के पीछे सिर्फ 2 है, तो मैं यहाँ से ना पहली इक्वेशन से z की कीमत निकाल लेता हूँ। जो z की कीमत आएगी जो पहली इक्वेशन से निकालूंगा उसको दूसरे में पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, एक दफ़ा लिख लिया है सवाल से देखकर। और यहाँ से अब मैं z की वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए पहले मुझे ये जो w वाली रकम है ना 3 + आयोटा इंटू w, इसके पीछे प्लस का साइन है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ये इधर आके माइनस हो गया। ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं तब्दील होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला बस जो साइन है ना इस रकम के साथ बस वो चेंज होगा। 9 माइनस आयोटा पहले लिखा जाएगा और बाद में ये रकम, ये जो w वाली सारी रकम है ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब z के साथ पीछे कौन सा नंबर है 2, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड। तो इस 2 को मैंने यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया, सबके नीचे लिख दिया। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसका इस्तेमाल एंड पे होगा। अब यहाँ लिख रहे हैं पुट दी अबव वैल्यू ऑफ z, ये जो z की ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है ना इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 में। 2 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि 1 से निकाली है, 1 से z की वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने एक दफ़ा लिखी है, इसमें जहाँ पे z है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ये यहाँ पे z की जगह पे मैंने सारी रकम लिख दी है z की। माइनस आयोटा पीछे वैसे ही आएगा, 9 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में 3 + आयोटा इंटू w/2, ये z की कीमत निकाली है जो वो लिखी है। आगे माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को जो है ना किससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो नीचे से 2 है ना ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, पहली रकम को भी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और आयोटा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया इधर -2 + 2 आयोटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा -3 + आयोटा w -2 आयोटा w इज इक्वल टू -2 + 2 आयोटा।
अब इस आयोटा से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। देखिए ये माइनस आयोटा जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -9 आयोटा। ये माइनस आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, आयोटा को मैंने 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 प्लस आयोटा को वैसे लिखा, ये आयोटा मैंने डब्ल्यू के साथ बाहर जो है ना मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे -2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा। -9 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1। 3 इंटू आयोटा डब्ल्यू, ये हो जाएगा 3 आयोटा डब्ल्यू। ये जो आयोटा डब्ल्यू है ना बाहर लिखा हुआ, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आयोटा से भी करेंगे। आयोटा डब्ल्यू को 3 से किया 3 आयोटा डब्ल्यू, आयोटा डब्ल्यू को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू। आगे है -2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा। अब हम यहाँ पे ये जो -9 आयोटा -1 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगे, जबकि ये वाली वैल्यू जो है ना 3 आयोटा डब्ल्यू और -2 आयोटा डब्ल्यू ये सोल्व हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है और साथ में क्या है, आयोटा डब्ल्यू। तो 3 में से 2 हल किया, पीछे रह गया आयोटा डब्ल्यू और ये आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू, इसको हमने यहाँ लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और साथ में डब्ल्यू। दूसरी तरफ हमारे पास है -2 प्लस 2 आयोटा, इसको हमने ऐसे ही उतारा और ये जो 2 रकम में थी ना -9 आयोटा इधर आके +9 आयोटा, ये -1 इधर आके +1। हमारे पास यहाँ आ गया आयोटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, प्लस माइनस माइनस, 1 को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू आता है, -2 प्लस 1। ये देखें ये रियल है ये भी रियल है, -2 प्लस 1 होता है -1, 9 प्लस 2 आयोटा होता है 11 आयोटा। ये दोनों आयोटा वाली रकमें इनको हल किया और ये रियल वालों को हल किया। इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन ले लें तो ये आ जाता है, देखिए आयोटा डब्ल्यू में से डब्ल्यू बाहर आ गया, आयोटा अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, माइनस डब्ल्यू बाहर चला गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। दूसरी तरफ है -1 प्लस 11 आयोटा। ये जो आयोटा -1 है ये डब्ल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आयोटा -1 इधर आके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि ये डिवाइड होगा इधर आके। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा और अब इसको रैशनलाइज करने लगे तो दरमियान में जो भी साइन है उसको तब्दील करके ना मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर हमारे पास -1 प्लस 11 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है आयोटा +1 से बारी बारी, तो -1 को आयोटा से करें मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, 11 आयोटा को आयोटा से करें तो 11 आयोटा स्क्वायर आता है, प्लस 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 होता है, 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आयोटा। अब ये देखिए ये वाली जो है ये आयोटा वाली रकम है और ये जो पहली रकम है ये भी आयोटा वाली है, तो 11 में से 1 आयोटा निकाले तो या तो 10 आयोटा, -1 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 11 भी लिखा और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख दिया -1, तो ये आ गया 10 आयोटा -1 प्लस माइनस माइनस 11 1 टाइम्स 11 और नीचे हमारे पास देखिए यहाँ पे आयोटा -1 इंटू आयोटा +1, ये फॉर्मूला लग गया आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली रकम यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम यानी 1 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है 1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे नीचे हम क्या लिखेंगे -1, ये -1 और ये -1 मिलके हो जाएगा -2। अच्छा अब ये जो नीचे हमारे पास 2 के साथ नेगेटिव साइन है ना, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करें। जैसे ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा ना तो देखिए जो पॉजिटिव रकम है ना, जैसे 10 के पीछे कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, प्लस का, तो जो पॉजिटिव रकम है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव रकम है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो नीचे वाले माइनस को जैसे मैंने ऊपर भेजा है तो ये +10 आयोटा -10 आयोटा हो गया और -12 हो गया है +12। अब इस 2 को 10 के नीचे अलग लिखेंगे और 12 के नीचे अलग लिखेंगे। तरतीब ज़रा चेंज कर ले, देखें पहले जो है ना रियल वाला नंबर आएगा और बाद में इमेजिनरी, तो 12 को पहले लिख ले और -10 आयोटा को बाद में लिखें क्योंकि रियल पहले और बाद में इमेजिनरी आता है कम्प्लेक्स नंबर में। इस 2 को मैं 12 के नीचे अलग से लिखूंगा और 10 के नीचे अलग से लिखूंगा ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो मेरे पास अलग अलग आ सके। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। तो आंसर इसका आ चुका है W का 6 - 5 आयोटा। तो ये जो आंसर आया है W का, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि Z की कीमत निकाली जा सके।
तो 6 माइनस 5 आयोटा को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो पहले एक दफ़ा इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में है 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू ओवर 2। इस w की जगह पे जो अभी कीमत आई है ना 6 माइनस 5 आयोटा, वो लिख दें। तो ये यहाँ पे w की जगह ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 6 माइनस 5 आयोटा, पीछे जो भी लिखा हुआ था वो एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पे 9 माइनस आयोटा माइनस, इन दो ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 6 बार 18, 3 5 बार 15 आयोटा, आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा स्क्वायर आ गया। 9 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस ब्रैकेट में है 18 एज इट इज़, और इन दो को आप सोल्व कर लें। माइनस 15 जमा 6 दोनों के साथ आयोटा है तो ये सोल्व हो जाएगा। माइनस 15 जमा 6 होता है माइनस 9 आयोटा, माइनस 5 एज इट इज़ आ गया। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 लिखेंगे और नीचे हमारे पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 माइनस आयोटा ब्रैकेट में है 18 माइनस 9 आयोटा एज इट इज़ उतार ले, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 1 टाइम्स 5 और नीचे क्या है 2। 18 और 5 ये दोनों रियल नंबर है, 18 प्लस 5 होता है 23, साथ में माइनस 9 आयोटा। अभी मैं ब्रैकेट इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि इस ब्रैकेट के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो एक दफ़ा जब ब्रैकेट हल हो जाएगी उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर साइन पढ़ लेंगे। 9 माइनस आयोटा ऐसे ही आ गया। अब ये नेगेटिव साइन अंदर जब जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और साथ में आ जाएगा 9 आयोटा। नीचे हमारे पास 2 है। अब ये देखें रियल वाला रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, तो 9 माइनस 23 हमारे पास आता है माइनस 14, और ये देखें ये आयोटा वाली प्लस 9 और माइनस 1, प्लस 9 और माइनस 1 होता है प्लस 8 आयोटा। नीचे 2 है, इस 2 को माइनस 14 के नीचे अलग लिखें और 8 के नीचे अलग, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास अलग अलग आ सके। तो माइनस 14 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस 7 आता है, और 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 7 और साथ में है प्लस 4 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से हम लोग z की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा ही सिंपल है, आसान पार्ट है, क्योंकि बड़ी आसानी से इसमें से जो है ना पहली इक्वेशन में से हम z की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस 4w दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 आयोटा प्लस 4w, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो z की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 से निकाली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ लिख लें पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, पहले एक दफ़ा दूसरी इक्वेशन लिख लें, ये लिख ली। इसमें जहाँ पे z आ रहा है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, तो ये 3 आयोटा प्लस 4w मैंने z की जगह पे देखें 2 वैसे लिखा, z की जगह उसकी कीमत लिखी ब्रैकेट में, आगे बाकी सारी इक्वेशन को वैसे लिख दें। ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, 2 4 टाइम्स 8w, आगे 3w 11 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 6 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 8 प्लस 3 होता है 11w, दूसरी तरफ है 11 माइनस 5 आयोटा। ये 6 आयोटा इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 11w हमारे पास बराबर आ गया 11 माइनस 5 आयोटा, और ये 6 आयोटा इधर आके माइनस हो गया। 11 आयोटा बराबर आ चुका है 11 माइनस 11 आयोटा के, 11 इधर w से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे सेपरेट लिख देंगे, ताकि रियल और इमेजिनरी का जो आंसर है वो सेपरेट आ जाए हमारे पास। 11 को 11 के नीचे अलग लिख दिया, और यहाँ पे भी 11 के नीचे 11 को हमने सेपरेट लिख दिया। 11 1 टाइम्स 11 1 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसकी जगह आ गया 1, और ये भी 11 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस आयोटा। तो w की कीमत आ चुकी है 1 माइनस आयोटा। ये जो w की कीमत आई है 1 माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी ना इक्वेशन नंबर 1 से, तो उसको पहले एक दफ़ा लिख लिया। अब इसमें w की जगह पे जो अभी आंसर निकाला है ना 1 माइनस आयोटा, वो मेंशन कर दे ब्रैकेट में। 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 4 1 टाइम्स 4, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा। 4 रियल वाला जो है ना इसको पहले लिखे, और ये जो इमेजिनरी वाले दो इनको हल करें, 3 में से 4 माइनस करें तो ये आता है -1, और साथ में क्या आएगा आयोटा। तो z की कीमत हमारे पास आ चुकी है 4 माइनस आयोटा।
पार्ट नंबर 4 है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन से z की कीमत निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी आसान सी इक्वेशन दी गई है, सिंपल सी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 z इज इक्वल टू, ये w इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो z की कीमत आ गई 3 आयोटा माइनस w, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3। ये जो z की कीमत आई है इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से z की कीमत निकाली है, तो दूसरी में पुट करनी है। दूसरी में अब हम पुट करने लगे, पहले दूसरी इक्वेशन एक दफ़ा लिख लें, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इसमें z की जगह पे उसकी कीमत लिख दे 3 आयोटा माइनस w, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखना है। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, 2 इंटू डब्ल्यू 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 6 आयोटा यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, जबकि ये w वाली दो रकमें, 3 में से 2 निकाले तो 1 बचता है, साथ में w आ जाएगा। दूसरी तरफ है 2 एज इट इज़, और ये 6 आयोटा इधर आके माइनस हो गया। ये w की कीमत आ गई हमारे पास, इस कीमत को उठाएंगे हम लोग और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को एक दफ़ा मेंशन करते हैं, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। 3 आयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस w के जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा ब्रैकेट में, तो 2 माइनस 6 आयोटा आ गया। अब ये ब्रैकेट खोलने से पहले हम साइन पढ़ेंगे। इस 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, साथ में 6 आयोटा। ये रियल वाला जो नंबर है ना -2, इसको हम पहले लिख लेंगे, और ये जो इमेजिनरी है 3 आयोटा और 6 आयोटा, इनको हम प्लस कर देंगे। 3 में 6 जमा करें तो कितना आता है, 9 आयोटा। तो z की वैल्यू आ गई -2 प्लस 9 आयोटा, और w का आंसर आया था 2 माइनस 6 आयोटा। तो पार्ट नंबर 3 और 4 जो है वो बाकी पार्ट से जो है ना ज़रा थोड़े आसान पार्ट हैं। पार्ट नंबर 5 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 कर दें इसको, माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2, इसको कर ले इक्वेशन नंबर 2। इस दफ़ा हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में से कीमत निकालना ज़्यादा आसान है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा मेंशन कर लें। ये जो w वाली रकम है सारी, इसके पीछे यहाँ पे माइनस का साइन है, दूसरी तरफ जाके ये देखें ये प्लस का आ गया। तो 2 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा w, ये इधर आके प्लस हो गया, इधर आके हमारे पास माइनस z, ये माइनस ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे। देखिए ये माइनस z है, प्लस z हो गया, ये 2 के पीछे प्लस का साइन है, अब कौन सा हो गया -2, और ये 1 माइनस आयोटा इंटू w, इस पूरी रकम के पीछे कौन सा साइन है, प्लस का, ये तब्दील होके हो गया माइनस। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, -z प्लस z में, +2 -2 में, और +1 माइनस आयोटा w को हमने चेंज कर दिया -1 माइनस आयोटा इंटू w। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। पुट z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा w इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा मेंशन कर दें, ये मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। इसमें z की जगह पे उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो z की वैल्यू देखिए जो ऊपर अभी निकाली है ना हमने, -2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा इंटू w, ये देखें मैंने z की जगह पे ये लिख दी। आगे हमने +3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 वैसे लिखा, और 2 पीछे z के था वो मैंने 2 भी लिखा है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 4, साथ में माइनस आ गया। अब इस 2 को हमने इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों रकमों से करना है। ये जो दोनों रकमें ये w से भी मल्टीप्लाई हो रही है और 2 से भी हो रही है, तो आप इस तरह समझ लें कि हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो दो रकमें ना, इसको 2w से मल्टीप्लाई करना है। तो 2w को 1 से करेंगे तो 2w आएगा, साथ में पीछे माइनस का साइन। 2w को आयोटा से करें तो आएगा 2 आयोटा w, लेकिन ये साइन पड़े, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आगे 3 इंटू डब्ल्यू 3w, आयोटा इंटू w आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, जबकि बाकी जो 4 रकमें ना ये सोल्व होंगी। कैसे सोल्व होंगी ये देखिए, 3w में से 2w माइनस करें तो w आता है। 2 आयोटा w में आयोटा w ऐड कर दें, इसके पीछे 1 है। 2 आयोटा w में 1 आयोटा w ऐड करें तो आता है 3 आयोटा w। इन दोनों में से w कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया, w बाहर चला गया, इसकी जगह 1 प्लस 3 आयोटा w में से w बाहर चला गया तो 3 आयोटा आ जाएगा। दूसरी तरफ 1 + 4 होता है 5।
अब ये जो 1+3 आयोटा इधर W से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 के नीचे आएगा। तो ये 5 के नीचे आ गया 1+3 आयोटा। अब आयोटा की रकम अगर नीचे आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी रैशनलाइज कर दें। तो 1+3 आयोटा का साइन तब्दील करके दरमियान से उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1-3 आयोटा ओवर 1-3 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15, साथ में क्या आएगा, आयोटा। नीचे फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का, a+b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम है 1, दूसरी रकम है 3 आयोटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर होता है 9 आयोटा स्क्वायर। 5 - 15 आयोटा के नीचे हमने लिख दिया 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 1 टाइम्स 9, 1 + 9 करें 10 आता है। इस 10 को 5 के नीचे अलग लिखेंगे और 15 के नीचे हमने अलग लिखना है। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, और फिर 5 के टेबल से करते 5 3 टाइम्स 15 और 5 2 टाइम्स 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/2 - 3/2 आयोटा। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। W की कीमत हमने निकाल ली है, 1/2 - 3/2 आयोटा। ये जो W की कीमत आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 3। तो Z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा W। ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने एक दफ़ा लिखी है। अब W की जगह पे ये जो आंसर निकाला ना, ये ब्रैकेट में लिख दें, बाकी चीज़ें वैसे लिख दें, -2 -1 माइनस आयोटा। W की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, -2 पीछे आ गया। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखिए 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ आता है, 1 को -3/2 आयोटा से करें तो वही आएगा, माइनस आयोटा को हाफ से करें तो -12 आयोटा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आयोटा को 3/2 आयोटा से करें, आयोटा 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 स्क्वायर होता है, पीछे क्या आ जाएगा 3/2। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लिखूंगा, जबकि ये जो दो रकम है ना इनके साथ आयोटा आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। तो -2 माइनस ब्रैकेट में हाफ माइनस, अब ये जो हमारे पास था ना -3/2 और -1/2, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है साइंटिफिक, उसमें -3/2 और -1/2 फ्रैक्शन बना के लिखना है, आंसर उसका आएगा -2। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लिया -2 और साथ में आयोटा, प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -12 -2 आयोटा और -3/2। हाफ में से माइनस करें 3/2, देखिए ये दोनों रियल है, रियल मतलब इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे। इसको भी आप बआसानी कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 1/2 - 3/2, इसका आंसर आएगा -1, साथ में आ गया -2 आयोटा। इस ब्रैकेट के पीछे माइनस है, तो ये ब्रैकेट खोलने से पहले हम साइन पढ़ेंगे। पीछे -2 को एज इट इज़ उतार लें, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। -2 और +1 ये रियल है, इन दोनों को सॉल्व करें, -2 + 1 होता है -1 और साथ में क्या आएगा 2 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास Z की वैल्यू, हमने W की वैल्यू भी निकाल ली है और Z की भी वैल्यू निकाल ली है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।